नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सरकार का चिंतन शिविर। चिंतन इस बात पर कि जो घोषणाएं बीते 4 साल के बजट में की गई उनकी जमीनी हकीकत क्या, और मंथन इस बात पर कि जिन घोषणाओं पर अभी काम चल रहा है उनको कैसे पूरा किया जाए और जिन घोषणाओं पर अभी काम करना बाकी है उनको कैसे शुरू किया जाए, इस साल पूरा भी कर दिया जाए। क्योंकि मामला रिपोर्ट कार्ड का है, सरकार का भी और मंत्रियों का। जिसके रिपोर्ट कार्ड में जितने अच्छे नंबर आएंगे उसका क्या वाकई में मंत्री पद उतना ही मजबूत होगा। क्योंकि रिपोर्ट कार्ड मजबूत होगा तो फिर हाथ से हाथ अपने आप जुड़ जाएंगे। आज सरकार के चिकित्सा, शिक्षा और कृषि विभाग का रिपोर्ट कार्ड सामने आया। इसके अलावा जमकर मुद्दा उठा पेपर लीक का और इसके अलावा एसीबी की कार्रवाई का। कृषि विभाग का दावा है कि 3 बजट में कुल 26 घोषणाओं में से सभी पूरी हो चुकी हैं। 22-23 के बजट की 25 में से 6 घोषणाएं पूरी हुई, 19 पर काम चल रहा है। पशुपालन की 45 में से 31 पूरी हो चुकी हैं। चिकित्सा विभाग में बीते 4 साल में कुल 140 घोषणाएं हुई, जिनमें से 105 के काम पूरे हो चुके हैं, 35 के काम प्रगति पर है। कुल 75% के आसपास घोषणाएं पूरी हुई। उच्च शिक्षा विभाग में कुल 88 घोषणाएं हुई, जिनमें से 70 पूरी हो गई, 18 प्रगति पर है। 13 जन घोषणाओं में से 10 पूरी हो चुकी हैं। 4 साल में 211 नए महाविद्यालय खोल दिए गए, जिनमें 94 कन्या महाविद्यालय हैं। कल एक बार फिर से रिपोर्ट कार्ड चेक होगा और रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए जो वक्त मिल रहा है, क्या उसमें वो सब हो जाएगा जिसके जरिए 2023 की राह को आसान कर दिया जाए। आज बात इसी मुद्दे पर कि चिंतन का मंथन होगा तो अमृत क्या निकलेगा। हमने जितनी योजनाएं डेवलपमेंट और वेलफेयर की लागू की वो तो लोगों तक पहुंची। आपको जवाब देना चाहिए केंद्र सरकार के कामों का, केंद्र सरकार की योजनाओं का। हेल्थ सेक्टर में राजस्थान पूरे देश में मॉडल स्टेट बन चुका है। वाकई में बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें राजस्थान ने बाकियों के लिए नजीर पेश किया, फिर चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, निरोगी राजस्थान हो, ओपीएस को लागू करना हो या फिर इसके अलावा शहरी रोजगार गारंटी योजना हो। लेकिन सवाल यह है कि जो ये चिंतन चल रहा है, क्या इसके जरिए चिंता इस बात की हो रही है कि 2023 तक इस टेम्पो को किस तरीके से कंटिन्यू किया जाए और जनता तक ये संदेश पहुंचा दिया जाए कि जो संकल्प हमने लिए थे वो सब पूरे किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, बीजेपी नेता अमित गोयल जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। आर तिवारी जी, सबसे पहला सवाल आपसे, सरकार ने बीते 4 बजट के अंदर कितनी घोषणाएं की और उनमें से कितनी पूरी हो गई? विजेंद्र, जननायक अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने गत 4 साल में जो कुछ जन कल्याणकारी या विकास से संबंधित योजनाएं हमने बजट के माध्यम से पेश की है जी, उनमें से लगभग 80% योजनाएं तमाम विभागों में हमने कार्यान्वित की है। और उसी के लिए बजट का ये आखिरी साल है, 5वां साल है जी। जननायक अशोक गहलोत चाहते थे कि प्रत्येक मंत्री का रिपोर्ट कार्ड भी लिया जाए और जनतंत्र में अधिकारी और मंत्री के साथ बैठ कर के अगर उनसे पूछा जाए कि आपको हमने इतना काम दिया था, आपने कितना किया। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का और जीवंत लोकतंत्र का एक उदाहरण है जी। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों के मंत्रियों से कहा कि आप अपने अधिकारियों के साथ में आइए और उनको टाइम दिया गया पूरा। और आज जितने भी 3 विभागों के मंत्रियों ने अपने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसमें लगभग 80% वो काम जो जनता से जुड़े हुए हैं, जिससे जनता को लाभ होगा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, तीनों में राजस्थान ने मॉडल रोल अपनाया है, देश में नंबर 1 पे आया है। देश के प्रधानमंत्री जी से लगातार अशोक गहलोत जी कहते हैं कि चिकित्सा का ये मॉडल जो चिरंजीवी योजना है, जिसमें 10 लाख रुपए का हम निःशुल्क इलाज करेंगे, 5 लाख की हम गारंटी दे रहे हैं, उसके घर में अगर कोई अवसाद हो जाता है तो आप लागू करो। राजस्थान देश का पहला है राज्य जहां हमने आज के 10 साल पहले निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था करी थी, निःशुल्क दवा वितरण किया था।
आज राजस्थान में राजधानी में आईपीडी टावर देश का पहला चिकित्सा के क्षेत्र में फिर एक नवाचार किया जा रहा है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जी। सबसे ऊंची टावर बनेगी जहां आप भी जानते हैं राजस्थान में 2 चीजों की चर्चा है और वो चर्चा इसमें भी हुई शिविर में। पहली चर्चा पेपर लीक जो रुक नहीं रही है और जो पेपर लीक के आरोपी हैं वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, और दूसरी चर्चा एसीबी जिनको ट्रैप कर रही है उनके अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल रही है, और ये आम जनता के बीच के इशू है। सर विजेंद्र जी, देश में पहला राजस्थान राज्य है जहां हमने पेपर लीक माफिया को पकड़ा है, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ा है जी। देश के अंदर ये पेपर माफिया केवल राजस्थान में नहीं, ये देशव्यापी समस्या है। ये देश के तमाम डबल इंजन की सरकार, या मैं उसको कहूं डबल, आप बताइए ना, आप कह रहे हैं पकड़ा हुआ है सारण और ढाका कहां है? बीमारियां हैं। सारण पकड़ा जाएगा, ऐसा कौन सा आदमी है जिसको पकड़ा नहीं? अपराध करने के बाद में अपराधी कुछ दिनों के लिए छूट सकता है, लेकिन राजस्थान के एसीबी और राजस्थान की पुलिस देश के अंदर अव्वल नंबर पे उनको पकड़ कर रिपोर्ट कार्ड दिए गए और रिपोर्ट कार्ड को बाकायदा बताया गया कि कितनी घोषणाएं हुई, कितनी पूरी हुई हैं। सरकार का रिपोर्ट कार्ड कह रहा है कि 75% के आसपास घोषणाओं को अभी तक पूरा किया जा चुका है। ये वाकई में बीजेपी के लिए एक चुनौती नहीं कि जो कहा जा रहा है वो हो रहा है? देखिए विजेंद्र भाई, सरकार के रिपोर्ट कार्ड की अगर बात की जाए तो उसमें ऊपर से लेते नीचे तक सिर्फ शून्य है। अब हम बात करते हैं राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी के पास में गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार का है जी, और महिला दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 है पूरे देश में। दूसरी बात, दलित अपराध में हम नंबर 1 है पूरे देश में। ये तो है गृह मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड। राजस्थान गैंगवार का एक बड़ा अड्डा बन गया है। यूपी और बिहार में जहां बहुत सख्ती है, आसपास के हरियाणा के राज्यों में वहां के गैंगस्टर आके राजस्थान को अपनी शरणस्थली बना रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री के गृह मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड है। अब हम बात करते हैं खान मंत्रालय की। राजस्थान सरकार के विधायक लगातार सरकार को पत्र लिख के बता रहे हैं कि राजस्थान की सरकार का खान मंत्री सबसे बड़ा भ्रष्ट है, भूमाफिया है, अवैध माइनिंग करता है, चौथ वसूली करता है। ये तो आपके माइनिंग डिपार्टमेंट की पोजीशन है। मैं अपनी बात पूरी कीजिए। सर बताइए, खान घोटाला किसके टाइम में हुआ था? मैं अपनी बात पूरी कर दूं पहले, एक बार फिर आप पूछिएगा। बताइए ना, खान घोटाला किसके टाइम में? मैं आपको एक बात का जवाब दे रहा हूं, पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं जी। आप रही बात खान मंत्रालय की, अब आप दूसरी बात पे आ जाइए। शिक्षा मंत्रालय, खुद सरकार ये मान रही है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। आज उप मुख्यमंत्री जो पहले रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, सचिन पायलट, जिनको निकारा, निकम्मा और गद्दार तक कहा गया है, आज उन्होंने अपनी जनसभाओं में फिर इस मुद्दे को उठाया है कि सरकार दलालों को पकड़ रही है, सरकार सरगनाओं को नहीं पकड़ रही है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों का नाम उसमें बाकायदा आया जब ये पेपर लीक हुए, और सरकार के मंत्री तक उसकी आज पहुंची। तीसरी बात, अगर आप बात कर रहे हैं सड़क की, तो आप ये देखिए, खुद मुख्यमंत्री को अपने गृह क्षेत्र में जोधपुर में ये कहना पड़ा कि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, यहाँ की सड़कों की हालत है, तो लोग क्या कहेंगे, ये मुख्यमंत्री के क्षेत्र की हालत है तो बाकी राजस्थान की क्या होगी। ये आपके सड़क क्षेत्र की बात है। अब आप बिजली की बात करिए। इस सरकार ने घोषणा पत्र में कहा था कि राजस्थान में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। धीरे धीरे करके 9 बार के अंदर 2.25 रुपए बिजली की दरों में बढ़ा दिए गए फ्यूल चार्ज के नाम पे। आप यूडीएच मंत्रालय की बात करें, खुद यूडीएच मंत्री पर राजस्थान सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के रूप में इकट्ठे किए हैं। तो आप सरकार के कौन से रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं? सड़क का पता नहीं है, पानी का पता नहीं है। पानी की बात करो, आपका जो जल जीवन मिशन है, पूरे देश में सबसे पीछे अगर कोई डिपार्टमेंट चल रहा है, सरकार चल रही है जल जीवन मिशन में, राजस्थान की सरकार चल रही है। तो ना पानी का पता है, ना बिजली का पता है, ना सड़क का पता है, ना और नौनेरा बांध कितना पूरा हो गया? हाँ जी, नौनेरा बांध का काम कितना पूरा हो गया? नौनेरा बांध का कौन से नौनेरा बांध की बात कर रहे हैं आप? ईआरसीपी के तहत जो बनाया जा रहा है और जिसको बीजेपी के 25 सांसद मिलकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पा रहे, जिस पर 600 करोड़ खर्च किए गए, मेरी बात सुनिए, उसका काम कितना पूरा हुआ? सरकार के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर जो बात हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। आप रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं कर रहे ना, आप मुझे इस तरीके से चैलेंज करें तो अच्छा लगे अमित भाई। भाई ये घोषणा सरकार ये कह रही है कि पूरी हो गई, बीजेपी ये कह रही है कि अधूरी है, और सरकार ये कह रही है 90% बजट केंद्र सरकार देगी। अगर आप पेपर लीक की बात करेंगे अमित भाई, 2013 से और 18 के बीच के मैं कितने पेपर लीक गिनाऊं? आप पीछे जाके 2 दिन पहले का एपिसोड देख लीजिएगा, मैंने पूरी सीरीज बताई है। आपने रोक लिया था क्या? पेपर लीक हुआ है। आप बताइए, किसी एक के भी घर पर आपने बुलडोजर चलाया था क्या? मुझे बताइए ना, किसी एक के भी घर पर बुलडोजर चलाया था क्या? मिथिलेश जामिनी जी, 2 तरीके की घोषणाएं होती हैं। एक वो जो सरकार करती है और उनको पूरा करती है, एक वो जो जुबानी होती है और जनता तक पहुंचती है। जैसे पेपर लीक के आरोपियों को हम पकड़ लेंगे, अब राजस्थान में पेपर लीक नहीं होंगे, जो भी एसीबी ट्रैप करेगी उनको जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्रवाई करके सलाखों में पहुंचाएंगे।
ये सीधा नहीं लिखा जाता है, लेकिन ये आदमी के जहन में पहुंचती है चीजें। और आज मुख्यमंत्री ने दोनों तरफ इशारा किया है, एक तरफ अभियोजन की स्वीकृति देने के लिए कमेटी बनाने की बात की है, और दूसरी तरफ कहा है कि पेपर लीक में जो है जैसे भी है सब पर कार्रवाई कीजिए। देखिए विजेंद्र जी, जो अशोक गहलोत जी का एक अपने सियासत करने का एक नज़रिया है, उस तरीके से वो पिछले 2 बार का जब मुख्यमंत्री रहे जब भी उन्होंने OTS में इसी तरीके का चिंतन शिविर किया। उसमें पहले अधिकारी बैठते थे, अब के मंत्री बैठ गए, बस अंतर यही हुआ, स्थान वही है और जगह वही है। अब इसमें कुछ अच्छा हुआ है, इसमें कोई नो डाउट। इसमें जो इनकी एक एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट हुआ, और नो डाउट पूरे राजस्थान और पूरे इंडिया के लिए एक नज़ीर है एग्रीकल्चर। चाहे वो बजट पेश किया या जो राजस्थान में ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज करने के मामले में राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया। उसमें 1900 डिग्गियां जो बनाई, वाटर पॉन्ड बनाए, उससे वाटर लेवल ऊपर आया, और उसका प्रमाण यह है कि यूरिया कम पड़ गया क्योंकि बुआई ज़्यादा हुई। तो ये तो अशोक गहलोत जी की उपलब्धि को मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। दूसरा, एग्रीकल्चर के साथ साथ उन्होंने जो एक इंपॉर्टेंट काम किया कि वेटरनरी को बढ़ावा दिया, जो राजस्थान की बैकबोन है इकोनॉमी की। ये 2-3 काम बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन एक तरफ अशोक गहलोत जी जिस तरीके से 2023 में सरकार रिपीट करने की बात कर रहे थे, वहीं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी CM साहब परबतसर में अपनी ही सरकार पर हमला बोल रहे थे। ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक है, जिस तरीके से वो पेपर लीक माफिया में कह रहे थे कि सरगनाओं को कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रिव्यू करने की तो ऐसी कोई दरकार है नहीं, क्योंकि हर महीने में चीफ सेक्रेटरी। लेकिन अच्छी बात ये भी तो है ना कि अगर अपने ही विधायक सत्ता में बैठे विधायक अगर सरकार को आईना दिखाते हैं तो अच्छा है। लेकिन दूसरा काम कर रहे हैं अंदर से। हेमाराम जी चौधरी परबतसर में बोल रहे थे, मीटिंग में नहीं आए। राजेंद्र गुडा जी नहीं आए। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल इस कार्यक्रम के लिए प्रति इतनी समर्पित थे कि समय से पहले पहुंच गए। कुछ मंत्री लेट पहुंचे। जल जीवन मिशन में जो घोटाला हुआ है, जिसकी लोकसभा में भी गूंज हुई कि कैसे पूल हुआ, कैसे टेंडर में पूल हुआ, इस पर भी चिंतन होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की जनता पेपर लीक, टेंडर लीक, इन तमामों पर भी जवाब चाहना चाहती है। और अशोक गहलोत जी जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जवाबदेही, संवेदनशील और पारदर्शी सरकार का दावा करते हैं, तो उन्हें यह बताना पड़ेगा कि जो भी आरोप लग रहे हैं उनका भी जवाब दिया जाए। रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, आपने कहा कि हमारे जो महिला मृत्यु दर है प्रसव काल के दौरान, वो 141 से घसकर 28 रह गई। ये राजस्थान के लिए गर्व की बात है। इस पर राजस्थानी को गर्व करने का मौका दिया अशोक गहलोत ने। लेकिन साथ ही आपको अगर 2023 में रिपीट होना है तो हर राजस्थानी के जहन में जो भी सवाल गूंज रहे हैं उसको जवाब देना पड़ेगा। और लोग ये भी कह रहे हैं मिथिलेश जी, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल प्रक्रिया हो सकता है इस बजट में और बहुत कुछ आए, लेकिन ये तो सच्चाई है कि बिल्कुल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का आम जनता के जनमानस में असर पड़ा है। बिल्कुल शहरी रोजगार गारंटी योजना से शहरों में भी अब रोजगार मिल रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड पड़ा है। और अशोक गहलोत जी की तमन्ना की जो कार्यकाल बचा है उस पर कोई कलंक नहीं लगे। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक के कारण एक कलंक न लग जाए। अशोक गहलोत जी का यह भी प्रयास है कि इन मंत्रियों को सावचेत करें कि कोई बीजेपी वाला विपक्षियों को मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का मौका नहीं मिले। इसलिए उन्होंने मंच पर बिठाकर अधिकारियों के बीच में सामंजस्य बिठाने का प्रयास। खुद के ही विधायक लगा देते अपने मंत्रियों पर, उसके लिए विपक्ष की जरूरत कहां पड़ रही है आज की तारीख में। आर्थिक मामलों के जानकार राजेश कोठारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश कोठारी जी, ये मुमकिन नहीं सर कि किसी भी बजट में घोषणाएं कर दी जाए, इसका मतलब यह कि अब उम्मीदें खत्म हो गई और पूर्ण विराम आ गया। अगर ऐसा होता तो हर बार का बजट पिछले बजट से बड़ा नहीं होता। सर, क्या आपको लग रहा है कि राजस्थान इस स्थिति में अभी है कि एक बेहतरीन बजट 3 लाख करोड़ से ऊपर का पेश किया जाए और उतने संसाधन हमारे पास हैं कि उस बजट के जरिए यह बता भी दिया जाए कि अभी बहुत कुछ बाकी है? जितेंद्र जी, अब 2 बात समझनी पड़ेगी। घोषणाएं करना, उसमें पैसा नहीं लगता है सर जी। आप 3 लाख का बजट बनाइए, 3 लाख करोड़ का बजट बनाइए, 10 लाख करोड़ का बजट बनाइए, पर धरातल पे हम लोग कहाँ पहुंच पाते, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट जी। दूसरी बात, आज जो राजस्थान के आर्थिक हालात हैं, अगर उस पर गौर करेंगे तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं हैं, इनका क्रियान्वयन उस स्तर पर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? राजेश कोठारी जी, बहुत माफी के साथ मैं रोक रहा हूं सर। आज सरकार ने दावा किया है, खुद दावा किया है कि 75% घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। और मैंने बकायदा अपने इंट्रो में बताया भी है कि चिकित्सा क्षेत्र में 130 में से 105 घोषणाएं पूरी हो गई। किस तरीके से कृषि में 26 में से 26 पूरी हो गई और पिछले बजट की 26 में से 5-6 पूरी हो गई, बाकी पे काम चल रहा है। और ऐसे ही है शिक्षा विभाग का काम, 219 के आसपास महाविद्यालय खोले गए। सर, ये बिना बजट के कैसे हो गया बताइए?
देखिए, आप मेरे पास समझने की कोशिश करेंगे सर जी। हम राजस्थान को आर्थिक रूप से समृद्ध सुदृढ़ देखना चाहते हैं। ठीक है सर, उस दिशा में सरकार ने जो करा है वो सबके सामने है जी। हमारे यहाँ बिजली कंपनी का घाटा आप खुद महसूस कर लीजिए कहाँ पहुंच गया है सर। ठीक है सर। रोडवेज की हालत क्या है आपको मालूम है सर। और नए उद्योगों के जरिए कितना रोजगार हमने सृजित करा है वो हमें समझना पड़ेगा। कहने तात्पर्य है कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत हो सकता है कुछ रोजगार जनरेट करे और शहरी रोजगार के हिसाब से, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट आज भी राजस्थान में दूर की कोड़ी नजर आती है मेरे को। आप एक इमेजिन करिए, पिछले 5 साल में हमारे राज्य में कितने कल कारखाने लगे, नई इंडस्ट्री लगी हैं और वो निर्बाध रूप से चली हैं और उनमें लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। दैट इज टू बी सीन। कि मेरा मानना यह है कि आर्थिक रूप से सर अभी राजस्थान की ग्रोथ रेट क्या है इस साल की? सर अभी मैं अपडेट तक नहीं हूं, पर उतनी अच्छी नहीं जितनी हम उम्मीद कर रहे थे जो सरकार ने घोषणा की थी। क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूं, शायद मिथिलेश जी 11% के आसपास है। बिल्कुल 11% के आसपास है। और देश की ग्रोथ रेट क्या है? वो कम है। तो सर अभी देश से तेजी से बढ़ रहा है राजस्थान 11% के ग्रोथ रेट के साथ। सर देखिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, साइज को आप मेजर करेंगे एक राजस्थान और पूरा देश, तो राजस्थान के 11% और पूरे देश के 7%, इसका कंपेरिजन नहीं हो सकते सर ये जी। अब वही बात हो, हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट तो 7% है, अमेरिका ग्रोथ रेट 1% है। कैन यू कंपेयर यूएसए विद इंडिया? वी कैन नॉट। साइज ऑफ इकोनॉमी इक्वली मैटर्स। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि क्या हमने नए रोजगार, नई इंडस्ट्री का इकोसिस्टम डेवलप करा है क्या? यहाँ पे हमने वो रिसर्जेंट राजस्थान करा था, निवेश की पॉलिसी करी थी, हुआ क्या उसका? आपको सब मालूम नहीं है क्या इन सबको? कोठारी साहब, देश में पहली बार राजस्थान की सरकार ने 10 लाख करोड़ का निवेश लिया है। देश ने विदेश के पूंजी वाले भी राजस्थान में रोजगार के लिए आए। लगभग 1 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। 10 लाख ये राजस्थान का स्वर्णिम काल है। कोठारी साहब में आर्थिक रूप से शिक्षित तो नहीं हो, लेकिन सबको नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। आर तिवारी जी जरा बताइए, 10 लाख करोड़ में से एमओयू की बात नहीं करूंगा सर, जरा बताइए कितनों पे काम शुरू हो गया? अरे साहब वो आए हैं, वो लगातार काम चल रहा है देश के अंदर। घर पे काम चल रहा है। हमारे शकुंतला रावत जी के नेतृत्व में अशोक गहलोत जी की सरकार ने राजस्थान में पहली बार उद्योग धंधों के लिए हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि राजस्थान में होगा नहीं। आर तिवारी जी, आज तिवारी जी ये बड़ी चौपड़ भाषण दे रहे हैं। रोजगार देने के लिए बड़ी डिबेट कर रहे हैं या आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? देश में नंबर 1 पर आए हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? अंबानी है। अंबानी ने कहा है, अडानी जी ने कहा है, टाटा ने कहा है। और ये अंबानी और अडानी कौन है? हमारे राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कांग्रेस के भाषणों में जिन 2 व्यापारियों का जिक्र किया जाता है वो कौन से व्यापारी हैं? सवाल है कि हम उनको बेच नहीं रहे संसाधन। देश की केंद्रीय सरकार हमारे संसाधनों को अडानी और अंबानी को गिरवी रख रही है। 50 साल के लिए वो अगर एक्सपर्ट बोल रहा है, राजस्थान की सही बात बोल रहा है तो उसका बोलने नहीं देना है। दुनिया के तमाम झूठ बोल के राजस्थान की जनता को दुर्गति करना चाहने का फायदा नहीं है। ठीक है, दोनों कोई फायदा नहीं है। ठीक है, राजेश कोठारी जी, राजेश कोठारी जी, अमित भाई रुके ना प्लीज। आर तिवारी जी रुके ना सर। आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, वाकई में आपको इसलिए भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि 75% का तो दावा आप कर ही रहे हैं कि हमने पूरा कर दिया है, तो बोलने को रहता कहां है कुछ? बाकियों से पूछने दीजिए। राजेश कोठारी जी, सर क्या इस बजट में और ज्यादा उम्मीदें कर सकता है राजस्थान? उम्मीद तो कर ही सकता है, पूरे होने के चांसेस कितने हैं? जितेंद्र जी, उम्मीद पे कहाँ पाबंदी है? आप करिए ना, घोषणा करिए ना। आप सबको मालूम है ये चुनावी बजट है, चुनावी साल है, ठीक है ना, और सबको मालूम है कि ये सरकार शायद आए या ना आए, तो घोषणा करने में तो। लेकिन सर मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ, आर तिवारी जी रुके ना प्लीज। आर तिवारी जी प्लीज, सर मैं पूछना चाह रहा हूँ फिर भी कि 75 से 80% घोषणाएं पूरी कैसे हुई? फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आपने इसका सोशल ऑडिट करा है कि जो सरकार ने घोषणा करी है और जो पूरा करा है, इसका मूल्यांकन किस एजेंसी से हमने करवाया? ये सवाल अच्छा है मिथिलेश जैमिनी जी, क्योंकि मैं आज अलग अलग प्रवक्ताओं को कांग्रेस के सुन रहा था जो इस पूरे चिंतन शिविर के बाद बातचीत करने के लिए मीडिया के सामने है। सबके अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग तरीके से।
तो वाकई में ये तो गंभीर मुद्दा है कि भाई सबको कलेक्टिव करके पता तो चले कि किस डिपार्टमेंट में कितने % काम हुआ, और ये हमारे व्हाइट पेपर है। हमने किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से सर्वे करवाया, ऑडिट सर्वे, भाई हमने जो कहा है पूरा हुआ है। एक रियल रिपोर्ट है कि आपको सोशल ऑडिट की रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। ये व्हाइट पेपर आपको जारी करना, व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि हमने वाकई इतनी स्कीमें पूरी कर ली है। अब उन्होंने नरेश ठकराल जी के नेतृत्व में कमेटी भी बनाई है आईएएस के अंडर में कि वो हर जिला मुख्यालय पर यह तय करेगी कि जो योजनाएं उनका आखिरी आदमी तक लाभ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। लेकिन हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। गहलोत साहब ये चौथी साल में क्यों कर रहे हैं, ये दूसरी साल में कर देते तो थोड़ी देरी हो गई है जी। लेकिन कुछ भी कहिए कि उनका पूरा आपको भी ध्यान होगा कोरोना मैनेजमेंट में निकल गया। कोरोना मैनेजमेंट पिछले साल हो सकता था, लेकिन ईमानदारी से यह है कि कुछ स्कीम्स है, जैसे आप जो बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता है 3,3500 रुपए, उसमें दोष क्या कर दिया इन ब्यूरोक्रेट्स ने भी अशोक गहलोत जी की योजनाओं में फच्चर लगाने का काम किया। उन्होंने कहा 3 घंटे जाके काम करिए। एक बेरोजगार कंपटीशन की तैयारी जयपुर में कर रहा है, वो नागौर का रहने वाले, उससे 3 घंटे काम करो, वो कैसे काम करने जाएगा? वो स्कीम फेल हो गई। ऐसे ही उड़ान योजना बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन उसमें जो सप्लाई कर रहे हैं वो गलत माल सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे हमने कोरोना काल में देखा, अशोक गहलोत जी की नीयत ठीक थी, खुद गहलोत साहब भी कह रहे हैं, बामनवास में कहा उन्होंने कि लोग कहते हैं गहलोत तो भला है, लेकिन जो उनके साथ के लोग हैं उन्होंने थोड़ी बहुत गड़बड़ी की। अमित भाई फाइनल कमेंट। देखिए, मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं कि आपने कृषि की बात करी, आपने शिक्षा की बात करी सरकार को लेकर, तो मैं बता देता हूं कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सरकार के बनने से पहले घोषणा की गई थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी तो किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। पहली घोषणा में वो फेल हो गए। दूसरी बात, शिक्षा की बात करो, महाविद्यालय आप कह रहे हैं 219 महाविद्यालय खुल गए। अरे एक कमरे के अंदर आप महाविद्यालय का बोर्ड लगा देंगे तो महाविद्यालय में सही बात है, सोशल ऑडिट कीजिए ना, कौन सी बिल्डिंग बनाई है आपने, कितने विधानसभा शुरू हो गया, मांग कीजिएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश कोठारी जी, शुक्रिया आर तिवारी जी, आपका भी शुक्रिया, मिथिलेश जामिनी जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई में जिस तरीके से घोषणाएं की गई और अब कहा जा रहा है कि उनको पूरा कर दिया गया है, यकीनन राजस्थान में काम हुआ है, बहुत सी अच्छी घोषणाएं भी हुई और उनका असर भी बहुत अच्छा जनता के जनमानस पर पड़ा है। लेकिन सच है, एक व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए जिसमें पता चले कि देख लीजिए इस घोषणा को हमने ऐसे पूरा किया और अंतिम आदमी तक ऐसे पहुंच गया है, आम जनता तक सीधा संदेश पहुंच जाएगा। नमस्कार। हमने जितनी योजनाएं डेवलपमेंट और वेलफेयर की लागू की वो तो लोगों तक पहुंची। आपको जवाब देना चाहिए केंद्र सरकार के कामों का, केंद्र सरकार की योजनाओं का। हेल्थ सेक्टर में राजस्थान पूरे देश में मॉडल स्टेट बन चुका है।